मुश्ताक साहब, आपने यूसुफ साहब का जिक्र किया तो खुशकिस्मती से वो साथ ही बैठे हैं। वॉक क्यों नहीं चेंज होता? नहीं, 0 पर भी आउट होकर चले जाएं और 200 भी करें फिर भी वॉक चेंज नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये तो मैंने जब इस्लाम कबूल किया था ना, तो और रायगढ़ में जो हमारे बुजुर्ग थे, मौलवी फ़हीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाई साहब, इनकी कोई भी बात होती थी वो अल्लाह से साथ होती थी। फेलियर, कामयाबी, ये सब अल्लाह के साथ। हमारा असल फ्यूचर क्या है? फ्यूचर की बात करें, सब फ्यूचर के लिए बैठे हुए हैं। एक दुनियावी फ्यूचर है और एक सही फ्यूचर आना है, ठीक है, जिस पे हम सब की आँख खुल जाएगी कि वहाँ होना क्या असल फ्यूचर वो है। ये तो थोड़ी देर का ज़रूरत है। जैसे मैं यहाँ आया था, मुझे कॉफ़ी का दिल कर रहा था, मेरी ज़रूरत थी। अब मेरे आगे 2 कप भी रखे, मैं नहीं पीऊँगा क्योंकि ये मेरी ज़रूरत पूरी हो चुकी है। ये मकसद नहीं है। मकसद हमारा आखिरत होना चाहिए। जैसे कुरान की आयत, अल्लाह कभी बेशी माफ़ करे, कि जो दुनिया की खेती का तालिब होगा उन्हें हम कुछ दुनिया देंगे और आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और जो आखिरत की खेती का तालिब होगा उन्हें हम दुनिया भी देंगे, आखिरत भी देंगे। अच्छा, ये सिर्फ अब देखें कुरान की आयत है, इसमें तो कोई नाउज़ बिल्लाह शक भी नहीं कर सकते, हम कोई भी नहीं कर सकते। और ये अल्लाह ने करके दिखाया है। सहाबा की ज़िंदगी आप देखें, उन्होंने आखिरत को सामने रखा। अल्लाह ने कैसर व किसरा ख़ज़ाने उनके कदमों में डाल दिए और दुनिया में जन्नत की बिशारत दे दी। ये हमारे सामने अल्लाह ने बहुत बड़े, जिसको कहते हैं ना, कि मिसाल रखी है। वैसे तो अंबिया कराम है, अल्लाह की ज़ात है, किस तरह अल्लाह ने अंबिया कराम को बचाया। आग में डाल रहे हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, बच सकता कोई? तो किसने बचाया भाई? अल्लाह ने बचाया। आज हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें अल्लाह ने इस हाल में रखा, तो इससे बेहतर में भी रख सकते हैं। ये भी अल्लाह ने दिया हुआ, अच्छी ज़िंदगी भी अल्लाह। मैं जब क्रिकेट नहीं खेलता था तो हमारे पास 1 रुपया भी बड़ी मुश्किल से होता था कॉलेज जाने के लिए, ग्राउंड में जाने के लिए। आज अल्लाह ने सब कुछ दिया है, वो भी अल्लाह ने किया था, ये भी अल्लाह ने किया। हाँ, हमने 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी, वो चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं हैं। मैंने जब इस्लाम कबूल किया था तो हाई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे उस टाइम फरमाया कि बेटा, अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी है। अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी है। कोशिश और मेहनत हमारी ऐसे होनी चाहिए कि नाउज़ बिल्लाह जैसे खुदा नहीं है, लेकिन जब मेहनत और कोशिश हो जाए तो अब स्कोर अल्लाह ही करवाएंगे। अब आप कोशिश कर ली है, स्कोर अल्लाह करवाएंगे। आप 0 भी करोगे, 100 भी करोगे, ये अल्लाह ही करवाएंगे। तो यकीन हमारा अल्लाह की ज़ात पर चला जाए, इंशाल्लाह आप लोग जो भी कर रहे हो, ईमानदारी से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, अल्लाह कहीं ना कहीं हमें सीधे रास्ते पे डालेगा। लेकिन जैसे चौधरी साहब ने भी कहा है, हमारी सिमत सही होनी चाहिए, हमारी सिमत इधर उधर नहीं होनी चाहिए। हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हलाल रिज़्क़ कमाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे या अपना बिज़नेस स्टैंड करेंगे, उसमें हम ईमानदारी से हलाल रिज़्क़ की तरफ जाएंगे, कभी हम हराम की तरफ नहीं जाएंगे, किसी के साथ झूठ नहीं बोलेंगे। आपसे फरमाया कि मुसलमान सब कुछ कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। दुनिया में कहीं आप चले जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ हर चीज़ ही सही होती है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो अपनी कंट्री को वो ऊपर लेके जाने की चीज़ें होती हैं। उसमें ये नहीं होता कि अपने बंदों को नुकसान कर रहे हैं। जिस तरह आप लोग कंफ्यूज हुए हैं, ये कंफ्यूज इसी वजह से हुए हैं कि हमें कोई सिमत नज़र नहीं आ रही। हम अगर सही चल रहे होते हैं तो 2 बंदे हमारे से आके गड़बड़ करते हैं, हम यार पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है, हम भी यही करेंगे। तो हम कोशिश करें, अब वो कर रहे हैं तो हमने बचना है उनसे। हम जैसे गाड़ी रोड पे लेके जाते हैं ना, तो बच रहे होते हैं, हम खुद बचते हैं। तो इसी तरह इधर भी हमने खुद बचना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस फरमाई, अल्लाह को बेशक माफ़ करे, अक्लमंद शख्स वो है जो मरने से पहले के मरने की तैयारी कर ले। हमारी तैयारी है ये, एक दिन सब ने चले जाना है। ये ना कहेगा, लोग इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है मरने की, हालांकि सबसे बड़ा सच यही है, बाकी सब झूठ है। मरना है ये लाजमी है। तो मैं भी कोशिश करूँ, आप भी, हो सकता कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन है हकीकत यही। मैं जब मुसलमान नहीं था उस वक्त भी मुझे इस बात का यकीन था कि मरना है, आज भी इस बात का यकीन है कि मरना है। अब इसमें हमें कमी कोताही भी होती है, हम ये नहीं कि हम फरिश्ते हो गए, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये होती है यार किसी के साथ ज़्यादती ना। कुछ कहना चाह रही हैं? काफ़ी देर से सोच रही हैं, मेरा ख्याल कुछ देर में बात है आपके। मेरा ये कहना था कि जैसे चौधरी साहब ने कहा ना, मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि हमारे पेरेंट्स ने शायद इतनी कमी पेशी छोड़ी है। मैं ये, लेकिन एक पर्सनल बात भी है, मैं जनरलाइज़ नहीं कर रही, इसलिए क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे दीन के बारे में बड़ी अच्छी तालीम दी है। मैं समझती हूँ कि अगर मैं अपनी औलाद को देना चाहूँ तो मैं बिल्कुल वैसी तरबियत, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे दीन को कभी मुश्किल बनाना नहीं सिखाया।
वो कुरान पाक पढ़ते हैं सोने से पहले, और वो उन्होंने बेड साइड टेबल पे रखा होता है अपनी रीच में। लोगों के घरों में ना कुरान ऊपर पड़ा होता है, वो ऊपर होता है लेकिन वो अपने पास भी रखते हैं, वो उसको आराम से पढ़ते हैं, उसको एक किताब की तरह पढ़ते हैं जिस तरह उसे पढ़ना चाहिए, उसको समझते हैं, उस पर बात करते हैं। उन्होंने हमारे साथ भी हमेशा बात की है, हमारे साथ डिबेट की है, जिससे हम डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं, और उन्होंने हमें ये ऑप्शन भी दिया है कि हम उनसे डिसएग्री कर सकें। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मुसलमान को ना इनकलकेट ज़रूर करनी चाहिए ये वैल्यूज़। इशू ये है कि जिस दुनिया में वो बड़े हुए हैं और जिस दुनिया में हम बड़े हो रहे हैं वो बहुत मुख्तलिफ हो गई है। उसमें बहुत सारी, उनके पास फॉर वन ये बहुत बड़ा फ़ोन नहीं होता था हर वक्त, ठीक है, उनके पास वो टाइम था, उस वक्त दुनिया आसान थी, मॉडर्निटी की तरफ जा रही थी। अब हम एक पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, अब हमारे पास वो वक्त नहीं है। शायद हमारी सेटिंग्स देख लें, हमारी मीटिंग प्लेसेस देख लें, हमारी दुनिया का तर्ज बहुत बदल गया। और मैं ये भी समझती हूँ कि जब आप घर में होते हैं ना, तो आप यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स, एंड दैट इज़ अ वेरी हम्बलिंग, दैट इज़ अ वेरी ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस फॉर अ यंग पर्सन, राइट। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, आप अकेले होते हैं। आप वर्चुअली आप एक बच्चे को निकाल के, एक 18 साल के बच्चे को घर से निकाल के, जहाँ वो सेफ़ है, सिक्योर्ड है, उसके माँ बाप उसके लिए हमेशा अच्छा ही चाह रहे हैं, उसको आप एक यूनिवर्सिटी सेटिंग में डाल देते हैं जहाँ सब कुछ नया है, लोग बहुत डिफरेंट तरीक़ों। मतलब आपके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद जो यूनिवर्सिटी का सेटअप है वो ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल मैं समझती हूँ यूनिवर्सिटी का सेटिंग इज़ प्रॉब्लमेटिक। बहुत सारे बच्चे, हमारे खुद यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग की सर्विसेज ऑफ़र होती हैं। हम इस लेवल तक पहुँचे ही क्यों हैं कि एजुकेशन इतनी स्ट्रेसफुल बन गई है, नंबर एक, ठीक है। और दूसरी बात, जब तक मैं समझती हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी के, मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, ठीक है, मैं फिर भी समझती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुरान की भी बेहतरीन कोशिश करती हूँ, मैं नमाज की भी बेहतरीन कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट मैं उसके अलावा भी, मैं अगर अब आगे एकेडेमिया में जाना चाहती हूँ तो मैं समझती हूँ कि नॉलेज एक सेक्रेड पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है, सेक्रेड पार्ट ऑफ अ रिलीजन भी है। हमारा रिलीजन नॉलेज पे बेस्ड है, उसमें वो खूबसूरती है कि जब आप कोई चीज़ सीखते हैं ना, उसमें भी सवाब है। लेकिन मेरे पहले 2 साल मैंने बहुत कोताहियाँ की हैं, मुझे लगता है, और इसमें मेरी तरबियत का कोई, मुझे गिल्ट होता है, रिमोर्स होता है, ये भी मेरी तरबियत, मेरी अच्छी तरबियत की एक निशानी है कि मुझे उस पर गिल्ट है, मुझे वो लगती हैं कि वो गलतियाँ हैं। लेकिन मैं अनअवेयर थी काफ़ी सारी चीज़ों की। मैं घर से पहली दफ़ा आई हूँ, मैं एक और शहर में रह रही हूँ, डिफरेंट लोग हैं, अलग तरह के लोग हैं। अनजाने में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, अनजाने में भी, और उस सिक्योरिटी नेटवर्क के अलावा भी आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इशू है। कन्फ्यूजन इस तरफ से नहीं आता कि आपके वालिदैन ने आपको क्या सिखाया और दुनिया क्या सिखा रही है, वो भी आप शायद नाप तोल के कर ही लेते हैं। बात ये होती है कि जिस सेटिंग में आप होते हैं ना, वो सेटिंग आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती है। आप ये भी समझती हैं कि शायद दबाव का बायस है, निज़ाम तालीम जिस तरह का है वो नौजवानों के लिए जो बाहर निकलते हैं उनके एक दबाव का इजाफी दबाव लेके जाता है। और आई थिंक जिस तरह से मैं जो ये बात कर रहे हैं, जी मैं आपको मतलब अपनी ज़िंदगी हम बताते हैं ना, अपने क्रिकेटर्स की। देखें, गाड़ी जितनी मर्जी महंगी हो, उसकी बुकलेट में लिखा होता है कि जी आप शीशे बंद करेंगे तो गाड़ी ठंडी होगी। इज़ दैट करेक्ट? अब अक्सर मैं ये एग्जांपल कोट करता हूँ। अब आपका क्वेश्चन है कि गाड़ी आपके पास तो महंगी आ गई, आपने गाड़ी ख़रीद ली, अब आप अपनी मर्ज़ी से उस गाड़ी को चलाने के लिए कंपनी की बात नहीं मान रहे, आप उसके शीशे नीचे करके चलते हो, गाड़ी ठंडी होगी? जून जुलाई की गर्मी में नहीं ठंडी होगी। व्हाट यू हैव टू डू टू मेक योर कार कोल्ड? You have to raise the windows again. Shut down the window. अब आपने जैसे ही खिड़कियां बंद की, आपकी गाड़ी ठंडी होगी, चाहे वो गरीब कार है, चाहे वो अमीर कार है। ठीक हो गया जी। हमारा खालिक और मालिक कौन है? अल्लाह। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, आपके वालिद साहब ने टेबल पे कुरान रखा होता है, और वो हमारी बुकलेट क्या कह रही है, कुरान क्या कह रहा है? क्या आपने प्रेशर्स में नहीं गिवन? आपका जो क्रिएटर है उसने जो बना के एक SOPs बनाई हैं, वो SOPs क्या हैं? वो अल्लाह के नबी की मुबारक ज़िंदगी है। हर काम आप हजूर की ज़िंदगी को सामने रख के करेंगे, यू विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल, क्योंकि रोल मॉडल ऑल मैन काइंड इज़ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे पहले जो नबी आते थे वो रोल मॉडल होते थे। अब जो रोल मॉडल्स हैं ना, वो हमने गलत चूज़ कर लिए, नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इल्ला माशाअल्लाह। उस रोल मॉडल को हम अपने नबी की ज़िंदगी को पढ़ेंगे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा कुरान क्या है, उसकी तफसीर बताएं, तो आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहा
ये है तफसीर कुरान की, इनकी ज़िंदगी को फॉलो करो, आपको कुरान को आप फॉलो करने लगे हो। सो ये बच्चों, आप लोग जो इस वक्त जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, आई टोटली एग्री, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रंट ऑफ यू आपकी, मगर फिर वो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी आ गई। मैंने, यूसुफ ने और जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, और दे आर गुड पीपल, हम एज ए सेड वी शुडंट बी जजमेंटल, वो जितने भी क्रिकेटर्स हैं अपने माहौल को, अल्लाह के नबी की हदीस है जिसका मफहूम है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, आपने फरमाया इंसान का मज़हब उसके दोस्तों पर, उसकी इन्वायरमेंट पे। खुशबू की भी दुकान पे जाना बेटा, खुशबू खरीदना ना, आपके अंदर से खुशबू आएगी। लोहार की दुकान पे चले जाओ, वहाँ से कुछ खरीदना ना, कपड़ों में सुराख ज़रूर होंगे आग के वो चिंगारों की वजह से। सो योर इन्वायरमेंट डिक्टेट योर पर्सनैलिटी एंड योर फ्रेंड्स। माँ बाप अच्छी इन्वायरमेंट थे, you will always be stay good. अब इन्वायरमेंट बदल गई तो you have to choose a good people to stay with them. That's my point.